कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी। इस एकादशी को देवोत्थान भी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। अर्थात इस एकादशी में भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थाना भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल भी मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करते हैं उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता वास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदिक में तुलसी मिलाकर के पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु कभी नहीं आती। सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं और उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है कि ओम श्री वृंदाय नमः, ओम श्री वृंदाय नमः, ओम श्री वृंदाय नमः। जो व्यक्ति चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पुण्य तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट इत्यादि पूजन स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महात्म सुनने से अनेक गोदान का फल मनुष्य को मिलता है और इस दिन फलाहार ही लिया जाता है। इस प्रकार से प्रबोधिनी एकादशी संपूर्ण हुई।